बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th इंग्लिश क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट 5 पैराग्राफ्स किए थे। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। पैराग्राफ नंबर 6 राइट करेंगे। अगेन उसी तरह से आपने हेडिंग ठीक है अपनी सारी कंप्लीट करनी है। मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, डेट एंड डे मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप पैराग्राफ लिखेंगे उर्दू में। एक कंजूस था, एक दफ़ा उसका बटुआ गुम हो गया। बटुए में 100 रुपए थे। उसने ऐलान किया, जो मेरा बटुआ ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपए दूंगा। एक दिन एक किसान उसका बटुआ ले आया। कंजूस ने बटुआ देखा तो उसमें पूरे 100 रुपए थे। जब किसान ने अपना इनाम मांगा तो कंजूस ने कहा, मेरे बटुए में 110 रुपए थे, अब सिर्फ 100 हैं, तुम पहले ही 10 रुपए ले चुके हो, ठीक है। तो इंग्लिश लिखना स्टार्ट करें। देयर वॉज अ माइजर, once his purse was lost. There were 100 rupees in the purse. He announced, comma आगे inverted commas में लिखेंगे, I shall give 10 rupees to that person who will find and bring back the purse to me. One day a farmer came to him with his purse. The miser searched out the purse. There were exact 100 rupees in it. When the farmer demanded his reward, the miser said, there were 110 rupees in my purse. Now there are only 100. You have already taken 10 rupees. ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 7। अनारकली लाहौर का मसरूफ तरीन बाजार है। ये हमेशा लोगों से भरा रहता है। दुकानें रात गए तक खुली रहती हैं। आप यहाँ तकरीबन हर किस्म की चीज़ें खरीद सकते हैं। कुछ लोग यहाँ से अशिया खरीदने आते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ सैरो तफरी के लिए आते हैं। अनारकली बाजार में बहुत से फेरी वाले भी होते हैं। वो बटन, फीते, सुइयां, क्लेप और इस किस्म की दूसरी अशिया बेचते हैं। कुछ जेब तराश भी अनारकली में आते हैं। अगर आप अनारकली जाएं तो इन जेब तराशों से होशियार रहें, ठीक है। अब हम इसके इंग्लिश लिखना स्टार्ट करेंगे। अनारकली इज द बिजिएस्ट बाजार ऑफ लाहौर। Anarkali is the busiest bazaar of Lahore. It is always remains crowded with people. Shops remain open till late at night. You can buy almost all kinds of articles from here. Some people come here to buy things, but many people visit only for recreation. There are also many hawkers in Anarkali. They sell buttons, laces, needles, clips and other things of this kind. Some pickpockets also come to Anarkali. If you visit Anarkali, beware of those pickpockets. Now moves to paragraph number 8. वालिदैन की इज्जत करना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, वो हमें खुराक देते हैं, वो हमें लिबास देते हैं, वो हमें तमाम अशिया मुहैया करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। वो हमें स्कूल भेजते हैं ताकि हम तालीम हासिल करने के बाद उनकी खिदमत करें। इससे हमें राहत मिलेगी। इंग्लिश लिखना स्टार्ट करें। इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स। They take great care of us. They feed us. They provide us clothes. They provide us with all those things which we need. They send us to school so that we may serve them after getting education. It will bring comfort to us. Next है पैराग्राफ नंबर 9। एक दफ़ा दो दोस्त सफ़र पर रवाना हुए। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे।
वो एक जंगल में पहुंचे। उन्होंने एक रीछ को अपनी तरफ आते देखा। उनमें से एक भागा और दरख्त पर चढ़ गया। उसका दोस्त दरख्त पर ना चढ़ सका। वो लेट गया और दम साध लिया। अब हम इसकी इंग्लिश राइट करेंगे। वंस टू फ्रेंड्स सेट ऑफ अ जर्नी। They promised to help each other in the time of distress. They reached a forest. They saw a bear coming towards them. One of them ran and climbed up a tree. His friend could not climb up the tree. He lay down and held his breath. पैराग्राफ नंबर 10 इज शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। गांव में हम लोग बहुत खुश थे। हम सुबह सवेरे उठते थे, मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते, फिर सरसब्ज खेतों में सैर के लिए जाते। दोपहर को दरख्तों की छांव में सोते थे। गांव के पास एक नदी बहती थी और उसका पानी साफ और ठंडा था। इंग्लिश लिखना स्टार्ट करें। वी यूज्ड टू लिव इन अ विलेज before coming to the city. We were very happy in the village. We got up early in the morning. We washed our hands and face. Took the ablution and offered prayer. Then we went out for a walk in the lush green fields. We slept under the shade of trees at noon. A stream flowed near the village. Its water was clean and cool. नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 11। एक दफा एक कौवा प्यासा था। वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा, लेकिन उसको किसी जगह पानी ना मिला। आखिर वो एक बाग में पहुंचा। वहां उसने पानी का एक घड़ा देखा। वो बहुत खुश हुआ। उसने घड़े में देखा पानी इतना नीचे था कि उसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। कौवा सियाना था, उसे एक तरकीब सूझी। ठीक है। Once a crow was thirsty. It flew from one place to another, but could not find water anywhere. At last, it reached a garden. It saw a pitcher of water there. It became very happy. It looked into the pitcher. The water was so low that its beak could not reach the water. The crow was wise. It hit upon a plan. पैराग्राफ नंबर 12 है। हमारे पास 250 साल से ज्यादा का अरसा गुजरा है। जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। उसका नाम जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल था। उसका वालिद मशहूर डॉक्टर था। बूढ़े डॉक्टर ने एक दिन अपने बेटे से कहा, जॉर्ज तुम भी एक दिन शोहरत पाओगे, शायद तुम भी बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे या जज। जॉर्ज ने जवाब दिया, मैं ना डॉक्टर बनना चाहता हूँ ना जज। मैं अपनी जिंदगी मौसीकी के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। और वो वाकई एक बहुत बड़ा मौसीकार बन गया। इसकी इंग्लिश राइट करें। मोर देन 250 years old, there lived a boy in a small town of Germany. His name was George Frederick Handel. His father was a famous doctor. One day the old doctor said to his son, George, you will also earn name one day. You will probably become a great doctor or a judge. George replied, I want to become neither a doctor nor a judge. I want to devote my life to music. And one day he really became a great musician. ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास पैराग्राफ नंबर 12। आज हमने पैराग्राफ नंबर 6 to 12 अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से इन्हें प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।